घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बाल भी ला सकते हैं बुरा वक्त, बाल भी बिगाड़ सकते हैं किस्मत। जानिए बालों से जुड़े 50 अपशकुन। देखिए काल चक्र। जी हाँ, बाल आपकी पर्सनालिटी पर 4 चांद तो लगाते ही हैं, लेकिन यही बाल आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। वैसे बालों और ग्रहों से जुड़ी जानकारी ही आज पंडित जी काल चक्र में देने वाले हैं, और ऐसे में आपको ये पता लगेगा कि कैसे बाल और आपकी किस्मत का कनेक्शन है। आपको कई बार पंडित जी इस बारे में जानकारी दे भी चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बालों से जुड़े कुछ ऐसे 50 अपशकुन के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वरना आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ देगी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है बालों से संबंधित, अगर ग्रहों से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में भी है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट डाउन करिए, 0120-665-2411। 1 घंटे के कार्यक्रम में कभी भी आप कॉल करके अभी पंडित जी से बात कर सकते हैं, इसलिए जरूर कॉल करिए। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है रात 12:45 तक। इसके बाद माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा कल सुबह 3:51 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। प्रीति नाम का योग शाम 7:25 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज पौष पूर्णिमा है और गुरु पुष्य योग भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:53 से 11:14 तक और भद्रा दोपहर 1:05 तक है। चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं बालों से जुड़े अशुभ संकेतों की। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं हमारे घर में कि टूटे हुए बाल जो होते हैं वो हमें जगह जगह दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी समझना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग अपने बालों को सुलझा लेते हैं और फिर जो बाल उनके झड़ते हैं या निकलते हैं उसे इधर उधर फेंक देते हैं। क्या इसका भी असर पड़ता है हम पर? देखो, जिन घरों में सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं, जिन घरों में इलेक्ट्रिक के लाइट से ही दिन में भी उजाला किया जाता है जी, ऐसे घरों में रहने वाली महिलाओं के ऊपर भी सूर्य ग्रह का प्रभाव बढ़िया नहीं पड़ पाता है। अच्छा। और जब सूर्य ग्रह का प्रभाव कमजोर पड़ता है तो उनके सामान्य रूप से ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं। और केवल बाल धोते समय नहीं टूटते हैं, वो बाल कभी भी टूटते हैं। सोते में भी टूटते हैं, जागते में भी टूटते हैं, हाथ से बाल इधर उधर होने में भी टूटते हैं, और वो बाल फिर जमीन पर गिर करके कहीं न कहीं आपको दिखाई देते हैं। और ये अशुभ संकेत तो है ही है, क्योंकि सूर्य का खराब होना, बालों का गिरना, खास करके महिलाओं के बालों का गिरना, ये थोड़ा सा नहीं बहुत अशुभ संकेत है। और उन महिलाओं से पूछिए जिनके बाल समय से पहले गायब हो रहे हैं। तो कहने का आशय है कि ये एक दुर्भाग्य और यह एक प्रकार से अभिशाप भी माना जाता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में महिलाओं के सोने चांदी के गहने नहीं होंगे, गहना उनका होगा बाल। कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा, ममता बहुधा अति व्याकुलता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता। उन्होंने कहा है कि बालों में ही इतना स्टाइल, बालों को ही इतना सजाने का कार्यक्रम महिलाएं करेंगी कि वही सब प्रकार का आभूषण गहना माना जाएगा। सोने चांदी के गहने की बात नहीं रह जाएगी, केवल बालों को ही आभूषण के रूप में, बालों को ही श्रृंगार के रूप में इसको लोग प्रयोग में लाएंगी।
तो एक बात तो बहुत पक्की है कि बालों का दिखना, बालों का टूटना, बालों का गुच्छा गुच्छा करके घर में मिलना, ये बहुत प्रकार के अशुभ संकेत हैं। हाँ, एक बात जो और कहनी है वो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ टोने टोटके, कुछ ब्लैक मैजिक बालों पर भी किए जाते हैं। सन 80 की बात बता रहा हूँ आपसे, आज के 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। भदोही में एक मुस्लिम परिवार से हमारा संबंध था और उस परिवार के सारे सदस्य बीमार रहते थे। एक बार की बात है, वो हमसे अक्सर बात बताया करते थे। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक अलमारी रखी हुई थी और वो अलमारी किसी तरह से गिर गई, जो भी हुआ हो। उसमें से एक पूरे किताब में से बाल का 1.5 फीट का लंबा पूरा चोटी का गुच्छा निकला। फिर उस गुच्छे को और जानकार लोगों से पूछ पाछ कर ले जाके शमशान में फेंका गया और जिस दिन से वो बाल गायब हुआ उस दिन से उनके परिवार के रोग की, बीमारियों की परेशानियां समाप्त हो गई। तो बालों पर जादू टोने टोटके भी होते हैं। अगर आपका भी बाल किसी तरह से कोई सोए में या अनजाने में काट ले तो उस पर भी जादू टोने होने की संभावना रहती है। वैसे मैं जादू टोने और ब्लैक मैजिक को मानता नहीं हूँ, लेकिन सच बात यह है कि जब ये चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं तो मानना पड़ जाता है। बाल बनाते समय अगर हाथ से कंघी गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और कंघी का गिरना आने वाले संकट का संकेत होता है। बालों का लगातार टूटकर गिरना भी एक प्रकार से मैंने बताया आपको कि अशुभ संकेत है। बाल लगातार झड़ रहे हैं और घर में फैले रहते हैं तो इससे परिवार में कलेश रहता है, घर में झगड़े होते हैं और कभी भी टूटे हुए या झड़े हुए बालों को खुले स्थान में ना फेंकें। अक्सर जो बाथरूम की नालियां चौक होती हैं और प्लम्बर को बुलाकर जब आप उन्हें खुलवाते हैं तो उसमें बालों के गुच्छे का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। टूटे हुए बालों को खुले स्थान में फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। छिपकली का बालों में गिरना ये अच्छा शकुन नहीं माना जाता है। ये संकेत है कि आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन बालों पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अचानक अगर कान पर बाल निकल आए तो ये भी अशुभ संकेत है, लेकिन अगर जन्म से ये बाल हैं तो कोई अशुभ संकेत नहीं है। ये शरीर में किसी बीमारी होने का लक्षण है। अगर अचानक आपके कानों पर बाल निकल रहे हैं तो बालों से जुड़े बहुत से ऐसे अशुभ संकेत हैं जिन्हें जान करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखना चाहिए और सावधानी और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब आपने इस बात का जिक्र किया कि घर में जो बाल होते हैं वो इधर उधर होते हैं तो परिवार वालों में काफ़ी क्लेश होता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि मैं कितनी भी सफाई कर लूँ लेकिन घर के किसी ना किसी कोने में मुझे बाल ज़रूर मिल जाते हैं। तो ये भी कुछ जुड़ा हुआ है क्या? ये भी कोई संकेत देता है? देखो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं से रहस्यमयी और इसको ले आकर के एलियंस जो है डाल जाते हैं बाल। नहीं, बाल तो कब टूट कर गिरे आपको पता नहीं लगता है। और टूट कर 2-3 बाल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो झाड़ू लगाने पर, सफाई करने पर वो मिल ही जाते हैं। ये बालों का टूटना तब बंद होगा जब उस घर की महिलाएं 10 ग्राम अलसी पानी में शाम को भिगो करके और सुबह उसी अलसी को चबा करके और पानी पी लें। ये उपाय 40 दिन कर लें। बालों का जब टूटना ही बंद हो जाएगा तो बालों का दिखना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई, तो ये भी आप जरूर करके देखिए। और साथ ही बालों से जुड़े हुए क्या अपशकुन है इसके बारे में पंडित जी आपको आगे भी जानकारी देंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत राशि अनुसार करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। तो देखिए, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल तो आपके राशि में है, लेकिन राहु आपके धन स्थान में बैठा हुआ है और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं
कि पैसे के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें, वरना आर्थिक क्षति होगी, और सहयोगियों से ना उलझें, समझदारी से काम लें। बच्चों के विवाह को लेकर के मन में चिंता हो सकती है और गलत खान पान के कारण पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। आज किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आज ये वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, काम काज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज कौन सा उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है, ये जान लीजिए। यद्यपि वृषभ राशि में राहु की स्थिति है, लेकिन पराक्रम स्थान में चंद्रमा स्वगृही हो गया है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि कहीं न कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा और आज आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। नई नौकरी मिलने की भी संभावना बनी हुई है। आपके 10वें भाव में बुध इस समय आ गया है। किसी करीबी दोस्त से रिश्ते आपके थोड़े से तल्ख हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। आज दांत में तकलीफ हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। आज दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि बालों से जुड़े हुए वो कौन से अपशकुन हैं जो सीधे तौर पर आप पर असर डालते हैं। इन संकेतों को समझना जरूरी है ताकि आप इन्हें दूर कर सकें, इन अपशकुनों से अपने आप को बचा सकें। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो बाल खोलकर पूजा पाठ करते हैं या फिर रात के समय में बालों में कंघी करते हैं। क्या ऐसा करने से आपके भविष्य पर इसका असर पड़ रहा है? आइए जानते हैं यही बात पंडित जी से। पंडित जी ये बताइए कि जो लोग पूजा पाठ बाल खोलकर करते हैं तो क्या ये शुभ है, अशुभ है? और साथ ही कई बार हम देखते हैं कि रात में बाल लोग सुलझाकर फिर सोते हैं और इसे साइंटिफिकली भी थोड़ा माना गया है कि ये ठीक भी है, आपको उलझे हुए बालों के साथ नहीं सोना चाहिए। लेकिन ज्योतिष में और शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है? देखिए, शास्त्रों में तो साफ साफ बात है कि रात के समय बालों में कंघी नहीं करने का विधान है। अच्छा, रात में कंघी करने का विधान नहीं है। लेकिन रात में अपने ड्रेसिंग टेबल पर महिलाओं को जाने का विधान है। अच्छा, कंघी को भले न छुएं, लेकिन ड्रेसिंग टेबल पर उन्हें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? पतिव्रता स्त्रियों के 6 लक्षण बताए गए हैं। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुमाता, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, सैने सुरंभा, क्षमा धरित्री, एतानि षड्गुणानि प्रतिव्रतास चरंती। प्रतिव्रता स्त्रियों के ये 6 लक्षण बताए गए हैं। तो उसमें जो रंभा बताई गई है तो वो इसलिए कि आप शयन कक्ष में जाने के पहले अपने शरीर को ठीक से देख लें कि आपकी मुखाकृति और आपके हाव भाव ठीक हैं कि नहीं। लकड़ी की कंघी का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। बालों में तेल लगाने के बाद उस हाथ से शरीर में कहीं भी दूसरी जगह तेल नहीं लगाना चाहिए। बाल खोलकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। पुरुष हो या स्त्री, बाल खुले छोड़ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए तो ये है कि वो अपना जूड़ा या चोटियां बना करके पूजा स्थान में बैठें, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये नियम है कि जब आप पूजा में बैठें, आचमन पवित्री करने के बाद तो आप अपनी शिखा को बांधें। शिखा समझ रहे हैं ना? शिखा को बांधें। और उस समय एक मंत्र कहा जाता है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। हे देवी चिद्रूपिणी, तुम हमारे शिखा के मध्य में स्थित हो जाओ और हमारे तेज की वृद्धि करो। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। तो कहने का मतलब है कि शिखा को बांध लेना चाहिए। आप हॉस्पिटल जाते होंगे कभी अगर, तो आपने देखा होगा कि अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं बढ़िया, वहाँ पेशेंट जहाँ एडमिट रहते हैं उस वार्ड में जो लोग भी प्रवेश करते हैं वो लोग आसमानी रंग की प्लास्टिक
अपने जूते के ऊपर डाल लेते हैं, आसमानी रंग का प्लास्टिक अपने सर पे लगा लेते हैं, आसमानी रंग का प्लास्टिक के दस्ताने लगा लेते हैं। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं डर रहता है कि बाल कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए बालों के ऊपर हरे रंग की प्लास्टिक लगा लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन खुले में कंघी कभी भी नहीं करनी चाहिए और बालों को गर्म पानी से भी नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी बालों पर डालने से बालों की आयु कम हो जाती है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं और आंखों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग गीजर के पानी से नहाने के हैबिचुअल हो चुके हैं उनको बताना चाहूँगा कि उतना ही गुनगुना पानी आप अपने ऊपर डालें जिससे आपको नुकसान ना हो। चलिए, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि सीधे सीधे ये आपके भाग्य से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे ज़रूर नोट डाउन भी करिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कालचक्र दर्शक राजदीप हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है राजदीप जी आपका। पूछे पंडित जी से अपना सवाल। पंडित चरण सर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1991 जी। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, बृहस्पति के साथ इस साल अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन होने वाला है। 5 अप्रैल 2021 के बाद दिन दूना रात चौगुना आपको सफलता मिलेगी और आपका भविष्य सचमुच में अच्छा है। लेकिन पिछला 1 साल आपके लिए ठीक नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के बूंदी के लड्डू और तुलसी का प्रसाद हनुमान जी को समर्पित करें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अभी कॉल करिए और पंडित जी से अपनी हर समस्या का हल जान लीजिए। मिथुन राशि की चलिए बात करेंगे, कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का पूरा दिन, देखिए। मिथुन राशि आपकी है तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में तो स्वगृही चंद्रमा बैठा हुआ है, दिस इज गुड सिग्नल। लेकिन जो व्यय स्थान में राहु बैठा हुआ है उसका आप क्या करेंगे? ये आपके पेमेंट को मिलने में दिक्कतें पैदा करेगा। जो पेमेंट आज आपको मिलनी है वो पेमेंट 2 पार्ट में मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानूनी मामलों में सफलता आपको मिल जाएगी। परिवार में कलह बढ़ सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा और सर्दी खांसी से भी परेशानी बढ़ सकती है। समय की बर्बादी मत करिए। आज अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक वीना हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वीना जी कालचक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे दो लड़के हैं पंडित जी। बड़े लड़के का नाम सुमित है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1991 जी जी सुबह 7:41 जी। और छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 5/5/95 सुबह 10:25 जी। हाँ जी। तो बड़े वाले बच्चे के बारे में उसका कैरियर कैसा रहेगा पंडित? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पुत्र भाव का स्वामी बीना जी बुध है जो अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। अभी तो ये 29 साल का होने जा रहा है, लेकिन कोई चमत्कार इसके द्वारा हुआ नहीं है और न इसके भाग्य ने कोई चमत्कार दिखाया है। अभी तो जीवन एकदम सामान्य से भी सामान्य स्थिति में चल रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल सितंबर अक्टूबर के बाद इनके भाग्य में सुधार होगा और इनकी आजीविका ठीक हो जाएगी। जब पैसा कमाने की स्थिति ठीक बन जाएगी तो बाकी भाग्य इनका ठीक ही रहेगा। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में भी आपको बता दूं कि आपके पंचम भाव से जो तृतीय भाव का स्वामी है मंगल मेष राशि में, छोटा वाला बेटा बड़ा चुस्त चालाक है, पढ़ेगा भले कम लेकिन अपनी ज़िंदगी में सफल बहुत रहेगा। और अगर ये रियल इस्टेट ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई काम करे तो ये बहुत बड़ा आदमी भी बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर करता है, चंचलता ज़रूर है। इसके लिए आपको चाहिए कि गेहूं के आटे और गुड़ का हलवा बना करके इसके हाथ से मंगलवार को
गाय के बछड़े को खिलवाएं। ये उपाय 7 मंगलवार अगर आप कर दें तो निश्चित रूप से न तो ये बीमार पड़ेगा और न ही इसका भाग्य कभी अवरोध उत्पन्न करेगा। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज कौन सा उपाय करना है, क्या सावधानी रखनी है, देख लीजिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव 6 डिग्री पर विराजमान है और इस समय सिंह के नवमांश में है। अब व्यय भाव का स्वामी बुध और उसकी स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि पैसों के मामले में आज आपका हाथ तंग रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में चला गया है। पुराने कामों को पूरा करने के बाद ही कोई नया काम आपको हाथ में लेना चाहिए। दोस्तों की मदद से उलझे हुए काम आप पूरे कर पाएंगे। मांसपेशियों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। अपनी वाणी और व्यवहार का ध्यान रखिए। जरूरतमंद लोगों को दवा और भोजन दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और काल चक्र दर्शक योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। स्वागत है योगेश जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी, मेरा नाम योगेंद्र प्रजापति है जी। 13 अगस्त 1984 का मेरा जन्म है। बार सोमवार दोपहर 12:30 बजे। जी पंडित जी, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है और परेशानी बहुत चल रही है। योगेंद्र बाबू, ऐसा है जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। आपका हर समय मुंह सूखा रहता है, थूक कम बनता है, शरीर हल्की हल्की गर्म बनी रहती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, मन उदास रहता है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर को तो आप दिखाइएगा ही, लेकिन मेरी बात मानिएगा कि गुरुच, जिसको सुधाबल्ली और अमृता भी कहते हैं, नीम के पेड़ पर जो पाई जाती है, उस गुरुची का 8 अंगुल की लकड़ी लेकर के उसको कूट करके पानी में उबाल करके रोज़ सुबह 1 कप पीना शुरू कर दीजिए। 10-15 दिनों के अंदर आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और आप क्रियाशील भी हो जाएंगे। जहाँ तक योगेंद्र तुम्हारे कुछ काम धंधे की बात है तो बेटा बहुत शीघ्र भविष्य में आप रोजगार परक होने वाले हो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आपको कागज से रिलेटेड और कपड़े से रिलेटेड व्यापार करने पर भी बड़ी सफलता मिल सकती है। बालों से जुड़े 50 अपशकुन कौन से हैं जो आपकी किस्मत को बिगाड़ सकते हैं, यही काल चक्र में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि अगर आप बाल ज़्यादा खुले रखते हैं तो क्या ये भी आपका अमंगल कर सकता है? क्या खुले बाल नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आजकल तो हेयर स्टाइल जो है वो बदलने का चलन है और हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बाल खोल कर रखती हैं हमेशा, फैशन भी है, लेकिन क्या ये हमारी किस्मत से भी जुड़ा हुआ है? इसका भी कुछ संकेत है, कुछ अमंगल हो सकता है? किस्मत से तो जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो फटा हुआ हो, वो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जिसकी सिलाई उखड़ी हुई हो, और ये पहनने से दुर्भाग्य आता है, दरिद्रता आती है, रोग बढ़ता है। अच्छा। लेकिन आज देखो लड़के लड़कियां फटे फटे पैंट, ऐसे फटे पैंट पहन के घूम रहे हैं कि जैसे लगता है कि ये पैंट मतलब कि बहुत पुराना जर्जर हो गया है, लेकिन इसको भी फैशन के नाम पे। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कछ कंचन भूषण भूरि क्षुधा ममता बहुधा अति व्याकुलता मति थोरी कठोरी न कोमलता सुख चाहे मूढ़ न धर्मरता। मतलब स्त्रियों को कलयुग में गहने के नाम पर सिर्फ बाल होंगे। मतलब 100 किस्म की हेयर स्टाइल उनको चाहिए, उतने तरह के गहने नहीं आएंगे क्योंकि गहनों में पैसा लगेगा, हेयर स्टाइल में तो केवल समय लगता है। तो कहने का मतलब कि ये बाल जो है विनाश और सर्वनाश दोनों को मतलब कि संकेत करते हैं। अच्छा। अगर अगर बाल खुले हुए हैं को, अगर कैकेयी का बाल खुल गया को भवन में तो सोचो क्या हुआ था। राम को वनवास होना ही पड़ा था। द्रौपदी के बाल खुले हुए थे। जयद्रथ द्रौपदी के खुले बालों को पकड़ करके घसीट रहा था। उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा कौरव वंश मारा गया। चाणक्य ने
अपनी पूरी शिखा को खोल रखा था। चाणक्य को कहा गया कि आप अपना शिखा बांध लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ब्राह्मण किसी अभियान पर है, किसी के सर्वनाश के लिए उद्यत है, अच्छाई की स्थापना करना चाहता है, तब तक उसकी शिखा खुली रहेगी। और चाणक्य ने अपनी खुली शिखा रख करके महानंद का नाश किया। तो बालों का, अच्छा, सीता जी अशोक वाटिका में थी, तो सीता जी ने भी वहाँ अपने बालों को खोल करके ही रखा था। और सीता जी के खुले बालों ने रावण की लंका को जला करके राख कर दिया। रावण के कुल में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। इसलिए शास्त्रों में बाल बांध कर रखना ही सर्वोत्तम कहा गया है, उचित और उत्तम कहा गया है। जिस तरह अग्नि के बिना कोई हवन पूर्ण नहीं होता है, उसी तरह चोटी या शिखा के बिना कोई धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता है। शास्त्रों में चोटी या शिखा को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बताऊं, बनारस में अंग्रेजों को देखता हूं तो वो चोटी रखे हुए हैं। चोटी माने शिखा रखे हुए हैं। जो बनारस में दूसरे देशों से अंग्रेज आकर के और गंगा जी के किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर में इधर उधर भटकते रहते हैं, वो पूरी मोटी शिखा रखे हुए हैं। महिलाएं पूरा सूट पहनकर पल्लू लेकर के चल रही हैं, अंग्रेज महिलाएं। और जब अपने लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हमारे यहाँ से ही इन लोगों के यहाँ कभी संस्कार गया रहा होगा, पैंट शर्ट का प्रचलन हमारे यहाँ ही रहा होगा। आश्चर्य होता है देख करके। तो शिखा का महत्व वो लोग भी जानते हैं। इसीलिए चिद्रूपिणी कहा गया है शिखा में स्थित देवी को। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजी समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धि कुरुष में। जैसे एंटीना पर हाथ लगाते ही खरखराहट की आवाज़ ट्रांजिस्टर करता है, उसी तरह से आपकी ये शिखा का जो अग्रभाग है, ये अंतरिक्ष से पॉजिटिव शक्तियों को सोख करके आपके शरीर में ले आता है। आज तो बड़ा इंसल्ट लोगों को लगता है शिखा रखना, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बाल बांध कर रखने से बुद्धि नियंत्रित होती है। चोटी बांधने से पूजा में मन लगता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है, बल्कि चोटी बांध कर पूजा करने से, खुले बाल से पूजा करने से दोनों में फर्क महसूस होगा। इसीलिए स्त्रियों को कहा गया है चाहे भगवान शिव की पूजा करें, चाहे लड्डू गोपाल की पूजा करें, जिनकी भी पूजा करें, श्रृंगार करके करें। किसका श्रृंगार? पहले अपना श्रृंगार करें, फिर पूजा करें, ताकि बाल व्यवस्थित रहे, शरीर व्यवस्थित रहे। चोटी बांधने से पूजा में मन लगता है और एकाग्रता बढ़ती है। जिस स्थान पर चोटी बांधी जाती है, ये बड़ा संवेदनशील स्थान है। इससे मस्तिष्क और बुद्धि दोनों नियंत्रित होती हैं। और एक बात तो जान लीजिए, महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होता है। ऐसे में इनको ज़्यादा देर तक बाल खोल करके नहीं रखना चाहिए। केवल जब तक बाल न सूखे हों तभी तक इनको अपने बालों को खुला रखना चाहिए। बालों को सूखने के बाद जूड़ा बना करके रखने से शरीर की ऊर्जा शरीर में ही रहती है और उस ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ऐसा करने से चेहरे की आभा बढ़ती है। महिलाओं के बाल खुले रखना और बालों का बिखरा रहना अशुभ और अमंगलकारी है। अब सुनिए, वही बात फिर से कहना चाहूँगा। जैसे कैकेयी कोप भवन में बिखरे बालों के साथ जा करके लेट गई, रोने लगी। क्या हुआ भाई? अयोध्या का इतना बड़ा अमंगल हुआ कि जहाँ राज्याभिषेक होना था वहाँ प्रभु श्री राम को वनवास हो गया। अशोक वाटिका में माँ सीता जगत जननी जगदम्बा दुखी और खिन्न मन से बालों को खोलकर बैठी रही। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश। द्वापर में महाभारत के पहले जुए में जब धर्मराज द्रौपदी को हार गए थे तो दुर्योधन और जयद्रथ ने द्रौपदी का
केस पकड़ करके उन्हें घसीटना चाहा था और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था कि अब ये केस तभी धोएंगे जब ये दुर्योधन के खून से धोए जाएंगे। उसके बाद से कभी द्रौपदी ने अपने बालों को बांधा नहीं था। महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद ही द्रौपदी ने अपने बालों को ठीक किया। इसी तरह से गरुड़ पुराण के अनुसार अगर बालों में माना जाए तो एक तरह से काम का वास होता है। बालों को बार बार छूने से दोष लगता है। हर समय बालों को छूते रहना, बालों को छू करके कोई काम करना, ये अशुभ संकेत है, ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि वो कौन से अपशकुन हैं जो बालों के जरिए होते हैं और अक्सर हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता है। यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप भी बाल खुले रखती हैं तो ये कैसे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको पंडित जी बता रहे थे, तो जरूर इस पर अमल करिए। सिंह राशि की चलिए बात कर लेते हैं, कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का आपका ग्रह गोचर ये है श्रीमान कि आपके राशि में सूर्य और शुक्र दो ग्रहों की अब युति हो गई है। नहीं, क्षमा करें, सूर्य की स्थिति के साथ साथ अभी जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति सूर्य की बनी हुई है। सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि का स्वामी होकर के मकर राशि में छठे स्थान में गोचर कर रहा है और आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो आयेश बुध का सप्तम में केंद्र में होना धन लाभ की संभावना बना रहा है। रोज के आपके काम पूरे होंगे, लेकिन दिक्कत के साथ पूरे होंगे। शादी की बात पक्की हो सकती है, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सिर में दर्द से पूरा दिन आप परेशान हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में ना लगाएं। आज आपको लाल कुमकुम से माँ दुर्गा का तिलक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, कन्या राशि वालों की बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके राशि का स्वामी बुध इस समय अपने भाव से छठे भाव में गोचर कर गया है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है और पंचम भाव में है, शनि के साथ है। ऐसे में कहीं रुका हुआ पेमेंट अगर पहले से आपका है तो वो पेमेंट आपका रिलीज हो सकता है, वो पेमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन सच बात यह है कि जो ग्रह स्थिति है, अगर आज कोई आपसे पैसा उधार मांग रहा है तो आप उतना ही पैसा उसे उधार दीजिए जितना कभी वापस न मिलने पर आपको तकलीफ न हो। ज़्यादा पैसा उधार देने पर पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम रहेगी। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं लागू कर सकते हैं। लव लाइफ में रुकावट आ सकती है। हड्डियों में कोई पुराना दर्द परेशान कर सकता है। आज वाहवाही के लिए कोई दान पुण्य नहीं करना चाहिए, बल्कि गुपचुप अगर दान कर सकते हैं तो उत्तम होगा। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके कटोरा सहित तेल दान करना, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ मनोरमा जुड़ गई हैं सीतापुर से। बहुत स्वागत है मनोरमा जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। आपसे बहुत दिनों से वेट कर रहे, तब आपसे आज हुई मुलाकात। पंडित जी, हमारे 3 सवाल हैं। हम हमारी बर्थडे पता नहीं हमको, वैसे 29/3/56 हम बताए दे रहे। हमारा जीवन हमें हमेशा से कष्ट रहे। पहले 4 साल भर के बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा, तो हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहे। फिर हमने उनको पाला पोसा बड़ा किया और वो लड़का, अब हमने कहा शादी कर दे तो कुछ आराम हो जाएगी, लेकिन वो हमको मानता ही नहीं बिल्कुल। औरत इतनी बुरी आई है, कुछ कहने नहीं। अकेला लड़का है।
चलिए देखिए, ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य है, हर चीज़ें बहुत भाग्य से मिलती हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर बृहस्पति और सूर्य दोनों छठे स्थान में बैठे हुए हैं। लड़का आपका बहुत सक्सेस भी नहीं है अपने लाइफ में, और ऊपर से हाँ व्यवहारगत कमी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप दुखी मत होइए। पंछी भी अपने बच्चों को भूखा रह करके एक एक दाना आकर के अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं। लेकिन जब पंछी बूढ़ा हो जाता है तो वो नहीं कहता अपने बच्चों से कि अब तुम लोग ले आकर के मेरे मुंह में दाना डालो, पानी डालो। तो अपने बच्चों की परवरिश करना, उसकी देख रेख करना तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। रही बात बेटे से सम्मान का न मिलना, देख रेख का अभाव, तो इसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं तो आप राम दरबार का चित्र लगा लीजिए, रोज़ राम दरबार की पूजा करिए और 10 मिनट तक श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, यही चौपाई 10 मिनट तक ताली बजा करके आप कीजिए। आप देख लीजिएगा 100 दिनों के बाद आपके घर का वायुमंडल, आपके घर का वातावरण ठीक हो जाएगा। और अगर घी का दिया जलाकर ये कीर्तन आप करेंगी तब तो और भी आपको लाभ मिलेगा। और बाल कैसे आपकी किस्मत बिगाड़ सकते हैं, कैसे बुरा वक्त ला सकते हैं, कौन से वो अपशकुन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बालों से संबंधित है, यही पंडित जी आज आपको कालचक्र में बता रहे हैं। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि खाने में बाल आ जाता है, इसके बाद मन तो खराब हो ही जाता है, लेकिन इसका ज्योतिष में, शास्त्रों में क्या उल्लेख है? बहुत इसको अशुभ माना गया है। बालों में अगर, मुंह में अगर बाल पहुंच गया और उसके बाद मुंह खोलकर बाल निकाल रहे हैं और बार बार बाल खाने में आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो और कोई अशुभ संकेत हो ही नहीं सकता। ठीक है। अक्सर बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनके खाने में बाल आ जाता है, और जिसके खाने में बाल दिखना शुरू हो जाता है उसी के खाने में बार बार दिखता है। घर में कोई ऐसा एक सज्जन अगर होगा जिसके खाने में बाल दिखते होंगे तो बार बार वो चिल्लाएगा कि ये देखो बाल, ये देखो बाल, और दूसरों के पास बाल नहीं जाएंगे। ये भी एक संयोग है। क्यों? क्या संयोग ये है? ये है गॉड सिग्नल, ये है ईश्वर का संकेत कि आपके साथ कैसा होने वाला है। जैसे आँखों का फड़कना, बाजू का फड़कना, हृदय का फड़कना, हाथ में खुजली होना, ये सब एक संकेत है। उसी तरह से बालों का भी अपने आप में खाने में मिलना एक अशुभ संकेत है। कुंडली में जब राहु खराब होता है और राहु की दशा चल रही हो, राहु में शनि या सूर्य की अंतर्दशा हो, तो राहु अगर कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि में नीच राशि में बैठा हो तो ये बालों के लिए हानिकारक होता है। और जिन लोगों के सिर के बाल हमेशा ऊपर ही और उठे रहते हैं उन पर भी राहु और मंगल का एक साथ प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर होता है। खाने में बाल आना न सिर्फ अशुभ राहु का संकेत है बल्कि बाल की सेहत के लिए भी हानिकारक है और बीमारियों का कारण भी बन सकता है। बालों में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। अगर आप किचन में काम करती हैं तो आपको जैसे हॉस्पिटल में एक पन्नी लगाए रहती हैं सर में नर्स, उसी तरह से आपको भी एक वन टाइम यूज के लिए एक पन्नी रखना चाहिए और जब किचन का काम समाप्त हो जाए तो उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये ज़रूर करके देखिए, हो सकता है कि एक बड़ा फर्क आप भी महसूस करें, क्योंकि सीधे तौर पर पंडित जी ने बताया कि एक अशुभ संकेत है कि राहु आपकी कुंडली में लगातार दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। चलिए बात अब तुला राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको निवेश तुला राशि के जातकों को सोच समझकर इसलिए करना है कि आपके राशि का स्वामी शुक्र इस समय
सुख स्थान में पहुंच चुका है और धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से इस समय छठे भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि आ रही है, इसलिए बुरा न समझ करके आप ये समझें कि सोच समझ करके कहीं पैसा लगाएं। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। फाइनेंस, शेयर और बीमा से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। शादी का फैसला सोच समझ कर लें। एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कच्ची हरड़ का सेवन करना चाहिए। किसी को बेवजह सलाह न दें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी आज यही बता रहे हैं कि कैसे बाल और आपकी किस्मत आपस में जुड़े हुए हैं। पंडित जी ये सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत सारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो कैसे बालों से जुड़ा हो सकता है, कैसे समझें, क्या संकेत होते हैं इसके? देखो रोमिता, ऐसा है कि इस सृष्टि का अगर एक किनका भी है तो उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट है, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से एक छोटी सी चींटी कैसे हाथी को मार सकती है, उसी तरह से छोटे छोटे संकेत मनुष्य के जीवन के उत्थान और पतन का संकेत करते हैं। तो बालों की बनावट, झड़ना, बालों की बनावट, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का मोटा पतला होना, बालों का रूखा होना, बालों का सूखा होना, बालों का रेशम जैसा होना, ये सब अपना अलग अलग मतलब के रूप दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बालों से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं ना, ये समस्याएं ऐसी हैं कि आप खुद महसूस करेंगे कि अगर बाल असमय में आपके गायब हो जाएं तो आप बालों को लेकर के खुद चिंतित हो सकते हैं। जिन लोगों के बाल तेजी से गायब हो रहे हैं उनकी सारी चिंता बाल ही होती है। हमको तो 20 साल की उम्र में ही सब कहते थे कि आप 30-35 साल के हैं, सब गायब हो गया था। क्या कहें, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को भूल करके भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जिस दिन सूर्य की संक्रांति हो या किसी पितर का श्राद्ध करना हो तो उससे पहले ही बाल कटवा लेना चाहिए। तो देखिए कैसे आपस में आपकी किस्मत आपके बालों से जुड़ी हुई है। ऐसे में पंडित जी ने आपको बताया कि किन चीज़ों से बचना है, तो इन्हें ज़रूर आप अमल में लाइए, इन्हें प्रयोग में लाइए। इसका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का पूरा दिन कैसे बीतेगा, देखिए। हाँ, तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य मंगल दोनों केंद्रीय प्रभाव में है। प्रॉपर्टी के मामले में अच्छी डील मिलेगी। अगर आप रियल इस्टेट के क्षेत्र में हैं तो आप पक्का मानिए कि आपकी ढेर सारी समस्याएं आज दूर होने वाली हैं और धन लाभ भी होगा। नया काम आप सोच समझ कर ही पूरा करें, पार्टनरशिप ना करें। जहाँ तक आपके जीवन में रिश्तों की बात है तो आज आपके पत्नी से आपकी नोकझोंक हो सकती है। बदलते मौसम के कारण खांसी, सर्दी, जुकाम या एलर्जी हो सकती है। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। भूखे व्यक्ति को आटा या चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। कैसे रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज क्या उपाय करने हैं, देखिए। धनु राशि के जातक जान लें कि अभी भी आपके राशि स्वामी बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 15 डिग्री पर है। इसलिए पैसे के लेन देन में पूरी सावधानी बरतिएगा। कहीं कोई आपको लालच में ठगे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कारोबारी अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें। पति पत्नी में किसी बात पर कलह हो सकती है, इसे दूर करने की कोशिश करें। थकान और आलस महसूस होगा। किसी के बहकावे में ना आए, किसी लालच में ना आए। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या कुछ उपाय करने हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है, आइए जानते हैं।
मकर राशि में आप भी अब समझ चुके होंगे कि 4 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, सूर्य, बृहस्पति, शनि और शुक्र की। और धन भाव में बुध का होना और सुख स्थान में मंगल का होना। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निवेश करने से बचिए, कहीं पैसा लगाने से बचिए, वरना ये ग्रह स्थिति आपको नुकसान में डाल सकती है। दैनिक काम पूरा होने में देरी हो सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। वजन बढ़ने से कई बीमारियों को चपेट में आ सकते हैं, इसलिए भीड़ के पीछे पीछे चलने की आदत छोड़ दीजिए। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काल चक्र दर्शक दीपाली गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपाली जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1992 जी, और मुझे अपनी शादी के बारे में और नौकरी के बारे में जानना है। चलिए दीपाली जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके विवाह भाव का स्वामी बुध है, जो बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति में बना हुआ है। अभी वैवाहिक जीवन में सुख की स्थिति उत्पन्न होने में थोड़े से समय का इंतजार करिए। 5 अप्रैल 2021 के बाद सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। जिस तरह से आपने कभी मन में चिंतन किया होगा, उस तरह से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उसके पहले आपको चाहिए कि आप हर रोज़ केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें। बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ कागज़ पे रख करके भोग लगाएं। और बृहस्पतिवार की सुबह और शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के केले के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और आपका करियर भी अच्छा होगा। और कुंभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कितना आज भाग्य मजबूत रहने वाला है, देखिए। कुंभ राशि में एक तो बुध की स्थिति बनी हुई है, दूसरे 2 केंद्रों में राहु और केतु बैठे हुए हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, संतान भाव का स्वामी। तो मतलब ये कि आप अपने बच्चों के लिए कहीं कोई पैसा खर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग और सहकर्मियों से अगर तालमेल बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। शरीर में हो रहे दर्द से राहत मिल सकती है। दुर्घटना का योग है, सतर्क रहें। चेक्स वाले कपड़े या शर्ट ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। नमक से जुड़ी कौन सी 9 गलतियां हैं जो बिगाड़ सकती हैं आपकी सेहत और किस्मत, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी 9 गलतियां हैं नमक से जुड़ी हुई ना करें हम? नमक भले ही बहुत सस्ता होता है रोमिता, लेकिन नमक का महत्व जो है सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जिसका नमक आपने खा लिया, अगर उसको अदा नहीं किया तो आपको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा जी। तो नमक चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। स्टील या लोहे के बर्तन में नमक रखने से चंद्रमा और शुक्र अशुभ फल देते हैं। इन बर्तनों में नमक रखने से न सिर्फ सेहत बिगड़ती है बल्कि उदासी भी छाती है। प्लास्टिक के बर्तन में भी नमक नहीं रखना चाहिए। कांच के बर्तन में नमक रखना सबसे ज़्यादा उचित माना गया है। नमक का गिरना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से भी चंद्रमा और शुक्र कमज़ोर होते हैं। नमक कभी कभी सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से संबंध खराब होते हैं। कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो समुद्री नमक या सामान्य नमक का भोजन में प्रयोग ना करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भी सेंधा नमक में फ़ायदा होगा। कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो भोजन में कभी भी ऊपर से नमक डालकर ना खाएं। भोजन पकाते समय नमक ना चखें और जिस व्यक्ति से आपके संबंध ठीक नहीं हैं उसके घर का नमक और मीठा ना खाएं, क्योंकि नमक हमारे शरीर पर सबसे जल्दी प्रभाव डालता है। तो देखिए, नमक से जुड़ी हुई वो कौन सी 9 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे और इसे ज़रूर आप नोट डाउन करके रखिए ताकि आप चेंजेस कर सकें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे भाग्य पर एक बड़ा असर डालती हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा।
मीन राशि का ग्रह गोचर ये है कि आपके धन के स्थान में स्वगृही मंगल और व्यय स्थान में बुध। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई सामग्री पर पैसा खर्च कर सकते हैं। छोटी सी गलती के कारण आपके और आपके बॉस में बहस हो सकती है। आज शादी के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है। घुटने और मांसपेशियों का दर्द सताएगा। बच्चों के बातों को नज़रअंदाज ना करें। आज शहद का सेवन करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज पंडित जी ने आपको बताया कि बालों से कैसे हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, कौन से वो अपशकुन हैं जो बालों से जुड़े होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही नमक से जुड़ी 9 गलतियां ना दोहराएं, आज ही इसमें जरूर बदलाव करें। पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर कर खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।